दोस्तों टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकन शर्मा सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम राजस्थान के इतिहास में जो जयपुर के जो कछवाहा वंश है यानी कि आमेर के कछवाहा वंश है उसकी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने जो जयपुर के कछवाहा वंश के जो प्रमुख शासक हैं उनमें हमने बात की थी। जो दुलेराय यानी कि दोलराय यानी कि तेजकन है उसकी हम बात कर लिए। फिर हमने बात की काकिल देव की बात की जिसने आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है दोस्तों। और फिर हमने पृथ्वीराज कछवाहा यानी कि कछवाहा है उसकी हमने चर्चा की जिसने खानवा के युद्ध के अंदर जो राणा सांगा है उसका सहयोग किया था। फिर हमने बात की थी भारमल जिसने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, जिसने 1547 से लेकर 1573 तक शासन किया था दोस्तों। ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी दोस्तों जो भगवंत दास है, भगवंत दास के बारे में बात की। फिर हमने सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट जो शासक था जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है यानी कि जो मानसिंह है, मानसिंह की हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने चर्चा कर ली थी, जिसमें हमने बात की थी जो मानसिंह ने 1589 से लेकर 1614 तक उसने शासन किया था दोस्तों। और उसने जो अकबर है, अकबर का एक नवरत्नों में था और एक विश्वास पात्र सेनापति भी था। ठीक है। और इसका जो इसका देहांत था यानी इसका निधन था अहमदनगर यानी कि अहमदनगर के इलिजपुर में 1640 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक हमने बात की ली थी। आज हम बात करेंगे दोस्तों जो अगला शासक है मानसिंह, उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। और अगला जो शासक है उसकी हम बात करें तो हम जयसिंह की हम चर्चा करेंगे दोस्तों, यानी कि जयसिंह प्रथम है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जयसिंह जो प्रथम है उनका जो टाइम पीरियड था वो 1621 से लेकर 1663 यानी 8 है, यानी कि 1621 से लेकर 1668 ईस्वी तक उसने जयपुर पर शासन किया था। ठीक है। तो उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, राजा मानसिंह के पश्चात उसके जो उत्तराधिकारी हैं यानी कि जयसिंह फर्स्ट ने 1621 में से लेकर 1668 ईस्वी तक वो शासन करते हैं, आमेर के शासक बनते हैं। और जो जयसिंह जो फर्स्ट था इसका कार्यकाल 3 मुगलों के समकालीन रहा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो जयसिंह फर्स्ट है जिसने सेंट्रल यानी कि दिल्ली सल्तनत पर जो मुगलों का अधिकार था और उन 3 मुगलों का ये समकालीन था, इन 3 मुगलों के समकालीन ये था। ठीक है। तो कौन से? एक तो जहांगीर है, एक शाहजहां है और एक औरंगजेब है। इन तीनों मुगल शासकों के समकालीन शासक कौन था आमेर का? वो था जयसिंह प्रथम। ठीक है, जिसने 1621 से लेकर 1668 तक शासन किया था दोस्तों। ठीक है। देखिए दोस्तों, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो जयसिंह को शाहजहां ने 1638 ईस्वी में मिर्ज़ा की उपाधि प्रदान की गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको आपको याद करना है कि जो जयसिंह है, जयसिंह को मिर्ज़ा की उपाधि मुगल सम्राट किसके द्वारा दी गई थी? तो वो था शाहजहां, जिसने 1638 में मिर्ज़ा की उपाधि देता है। ठीक है। देखिए, मिर्ज़ा होता क्या है, मिर्ज़ा का अर्थ होता क्या है दोस्तों? मिर्ज़ा का अर्थ होता है कि शाही राजवंश यानी कि शाही खानदान का व्यक्ति। तो ये मिर्ज़ा की उपाधि का अर्थ होता है। ठीक है। देखिएगा, जब शाहजहां है, शाहजहां के जो 4 पुत्र होते हैं और शाहजहां की मृत्यु के पश्चात जब उत्तराधिकार का जब संघर्ष होता है और उन उत्तराधिकार के संघर्ष में भी जो जयसिंह प्रथम है वो पार्टिसिपेट करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि शाहजहां के 4 पुत्रों के मध्य जो उत्तराधिकार का युद्ध होता है तो वो 4 पुत्र कौन थे? देखिएगा, फर्स्ट नंबर पे दारा शिकोह है, सेकंड नंबर औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श। ये 4 इसके क्या थे दोस्तों? ये पुत्र थे शाहजहां के। इनके मध्य यानी कि दिल्ली के उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर बहुत ही बड़ा इनके मध्य संघर्ष होता है और इनमें जो जयपुर के जो राजा हैं जयसिंह है ये क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं और किस शासक का साथ देते हैं उसकी बात अपन आगे करते हैं। ठीक है। इन पुत्रों में जब राजशाही को प्राप्त करने के लिए संघर्ष हुआ तब इस संघर्ष में जयसिंह प्रथम ने दारा शिकोह का पक्ष लिया था, यानी कि जो दारा शिकोह था इसका पक्ष लेता है जयसिंह प्रथम ने लिया। और जबकि औरंगजेब ने अपने शेष 2 भाइयों के साथ मिलकर दारा शिकोह के खिलाफ युद्ध कर देता है। ठीक है। तो देखिएगा, बात यहाँ पे आती है कि जो दारा शिकोह था वो एक अकेला रहता है
और इसका साथ देता है जो जय सिंह है हमारे जयपुर यानी कि आमेर के कछवाहा वंश के शासक है प्रथम, जय सिंह प्रथम, ये दारा शिकोह का साथ देते हैं। लेकिन जो औरंगजेब था, ये औरंगजेब क्या करता है, अपने दोनों भाइयों को लेकर यानी कि शाह शुजा और मुराद बख्श को लेकर दारा शिकोह के विरोध में खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वो हम आगे बात करेंगे क्या होता है। ठीक है, देखिएगा इस उत्तराधिकार संघर्ष में जो अंतिम रूप से औरंगजेब क्या होता है दोस्तों, विजय होता है। ठीक है, और उन्होंने अपने पिता शाहजहाँ को बंदी बना लिया और तथा स्वयं 1668 ईस्वी में भारत के मुगल सम्राट बन जाता है। यानी कि जो चारों के मध्य जो संघर्ष होता है, दारा शिकोह है एक तरफ होता है और इसका साथ देता है जयसिंह प्रथम, और औरंगजेब अपने दोनों भाई यानी कि शाह शुजा और मुराद बख्श को अपने पक्ष में लेकर इसके प्रति उत्तराधिकार का युद्ध कर लेता है। यानी कि उत्तराधिकार का युद्ध करता है किसके साथ, यानी कि दारा शिकोह। लेकिन इस युद्ध में औरंगजेब जीत जाता है और औरंगजेब अपने जो पिता शाहजहाँ है उसको बंदी बना लेता है और 1658 ईस्वी में वो मुगल सम्राट बन जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली है। देखिए ऐसी परिस्थिति में जयसिंह प्रथम यानी कि जो जयपुर आमेर के जो शासक थे जयसिंह प्रथम को मुगल सम्राट औरंगजेब की सेवा करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब के खिलाफ युद्ध में भाग लिया था किसने, यानी कि जयसिंह फर्स्ट ने। ठीक है, इसीलिए वो अधीनता स्वीकार कर लेता है। ठीक है, यानी कि दारा शिकोह का पक्ष लेता है, तो दारा शिकोह हार जाता है, तो फिर जो जयसिंह प्रथम है उनको औरंगजेब की सेवा में जाना पड़ता है। ठीक है, और उन अपनी अधीनता स्वीकार भी उनको कर लेता है। ठीक है, इसलिए औरंगजेब और जयसिंह के मध्य मैत्रीपूर्ण नहीं थे, यानी कि जो संबंध थे औरंगजेब और जयसिंह प्रथम के मध्य मैत्रीपूर्ण नहीं थे। क्यों नहीं थे दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि जो उत्तराधिकार का संघर्ष होता है उसमें दारा शिकोह का साथ देता है जयसिंह, इसलिए दोनों के मध्य क्या है, मैत्रीपूर्ण भाव यानी संबंध नहीं थे। देखिएगा औरंगजेब के समय में महाराष्ट्र के जो छत्रपति शिवाजी महाराज है ने मुगल राज्यों पर आक्रमण कर दिया था और दक्षिण भारत में छत्रपति शिवाजी की गतिविधियां बढ़ती जा रही थी। ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या होता है कि शिवाजी को काबू करने के लिए जो मिर्जा राजा जयसिंह थे यानी कि फर्स्ट थे, उन्होंने उनके खिलाफ 1665 में ये जाते हैं वहाँ पे, और 1665 में दोस्तों यानी कि जो मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट और जो मराठा सरदार शिवाजी है यानी कि छत्रपति शिवाजी, उनके मध्य एक संधि होती है और उस संधि का नाम होता है दोस्तों पुरंदर की संधि। और ये पुरंदर की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिएगा ये 1665 में होती है। ठीक है, 24 जून 1665 में ये पुरंदर की संधि होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस संधि की कुछ शर्तें थी। ठीक है दोस्तों, तो संधि की शर्तें का पालन दोनों ही यानी कि औरंगजेब के द्वारा नहीं किया जाता है और साथ ही औरंगजेब के द्वारा इन संधियों का पालन नहीं करता, फिर शिवाजी भी इसका पालन नहीं करते हैं, तो दोनों के बाद में फिर संबंध बिगड़ जाते हैं बाद में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जो पुरंदर की संधि के अनुसार क्या होता है दोस्तों, जो मुगल सम्राट औरंगजेब ने जो छत्रपति शिवाजी थे उनको महाराष्ट्र का जो राजा था वो छत्रपति स्वीकार कर लेता है, यानी कि जो उसकी उपाधि थी और शिवाजी की उसको वो स्वीकार कर लेता है छत्रपति की, कौन, औरंगजेब। ठीक है, और बदले में शिवाजी ने औरंगजेब को उन किलों को वापस कर दिया जिन्हें शिवाजी ने छीन लिया था, और शिवाजी ने अपने पुत्र यानी कि जो मुगल सम्राट औरंगजेब की सेवा में भेजने का वचन भी देता है दोस्तों इस संधि के अनुसार। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपका जो मराठा संघर्ष है दोस्तों, इसको हम जो अपनी एंशिएंट हिस्ट्री है यानी कि जो मिडवल हिस्ट्री, उस मिडवल हिस्ट्री में आपको इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात करते हैं। तो बाद में क्या होता है दोस्तों, औरंगजेब और शिवाजी दोनों के मध्य जो पुरंदर की जो संधि हुई थी उसका दोनों के द्वारा पालन नहीं किया जाता है और दोनों के मध्य जो संबंध थे दोस्तों वो क्या होता है, बिगड़ जाते हैं। किसके, औरंगजेब और मराठा सरदार यानी कि छत्रपति शिवाजी के द्वारा। ठीक है, तो जो मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट थे उन्होंने आमेर का जो जयगढ़ का दुर्ग का वो निर्माण करवाते हैं और जयगढ़ में ही एक तोप खाना बनाते हैं, यानी कि तोप निर्माण का एक कारखाना बनाते, तो वहाँ पर तोपें बनाई जाती थी। ठीक है, तो आपको पता है विश्व की सबसे बड़ी तोप यानी कि जय बाण है जो हमारे जयगढ़ या नारगढ़ के अंदर ही स्थित है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो औरंगजेब के बाद में जो मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट का संबंध और भी बिगड़े तो औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिण अभियान के लिए क्या करते हैं दोस्तों, वो भेज देता है। ठीक है, और अर्थात क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो
महाराष्ट्र में एक सैन्य अभियान के तहत से जो भेजा, तो वहीं पर महाराष्ट्र के जो एक बुरहानपुर था, बुरहानपुर दोस्तों नाम याद रखिएगा, महाराष्ट्र का एक बुरहान है, बुरहानपुर, ठीक है। उस बुरहानपुर के अंदर क्या होता है कि जो जयसिंह प्रथम है, जयसिंह प्रथम नामक जो राजा था आमेर का, जो बुरहान नामक स्थान पर 1668 में मेजर राजा जयसिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसको याद रखिएगा, बुरहानपुर यानी कि 1668 ईस्वी मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु हो जाती है। माना जाता है कि औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को जहर दिया था, इस कारण मिर्जा राजा जयसिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसको आप याद रखिएगा। मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट के दरबार में जो दो महान कवि हुए, उन दो महान कवियों के अगर नाम देखें तो एक तो है जो बिहारी है, और उन्होंने एक किताब लिखी थी बिहारी सतसिंह, तो आप सतसिंह याद रखिएगा। एक है कवि राम कवि, और उसने जयसिंह चरित्र नामक एक किताब लिखी। तो इन दो किताबों के नाम याद रखिएगा, और दो राइटर्स के भी नाम याद रखिएगा। एक तो बिहारी है जिसने बिहारी सतसिंह, ठीक है, और एक राम कवि है, उसने जयसिंह चरित्र नामक किताब लिखी थी। तो ये तो पहला है आपका जो जयसिंह प्रथम है, जिसने 1621 में से लेकर 1668 तक उसने शासन किया था, और वो 3 मुगल सम्राट के समकालीन था, जयसिंह, शाहजहां और औरंगजेब के। और इसी ने जो मुगलों के अंदर जो उत्तराधिकार के संघर्ष को लेकर जो बड़ा युद्ध होता है, यानी कि दारा शिकोह है, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श के द्वारा, उनमें दारा शिकोह का ये साथ देते हैं। तो ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। अब दूसरा जो शासक है जयसिंह द्वितीय है, और उनका जो टाइम पीरियड था 1700 से लेकर 1743 ईस्वी तक वो शासन करते हैं, ठीक है। और उनका जो मूल नाम था वो विजय सिंह था, ठीक है। और जयसिंह द्वितीय को औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी गई थी, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि है। यानी कि जो जयसिंह द्वितीय है उसको सवाई की उपाधि दी जाती है, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। और आपको पता है कि जयसिंह फर्स्ट है उसको मिर्जा की उपाधि दी गई थी, यानी मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां के द्वारा दी गई थी। तो दोनों कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, जयसिंह फर्स्ट और जयसिंह सेकंड। जयसिंह फर्स्ट को तो मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां के द्वारा, और जयसिंह सेकंड है उसको सवाई की उपाधि, यानी कि सवाई की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी जाती है। देखिए दोस्तों, ये जो जयसिंह फर्स्ट था वो तो 3 मुगल सम्राटों के समकालीन था, लेकिन जो जयसिंह सेकंड है ये 7 मुगलों के समकालीन था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिएगा, आप इसको याद रखिएगा, 7 मुगल सम्राट कौन कौन से थे, देखिएगा। औरंगजेब था, बहादुर शाह था, जहांगीर शाह था, फारूक शेर था, रफ़ी युवराज था, युजरात था, और रफ़ी युद्दौला था, और एक मोहम्मद शाह रंगीला था। तो दोस्तों ये 7 शासक थे जिसका समकालीन रहा जयसिंह द्वितीय रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बात करते हैं दोस्तों। जयसिंह द्वितीय के समय में, यानी कि बंगाल का एक महान शिल्पकार था, उसका नाम था विद्याधर भट्टाचार्य। तो नाम याद रखिएगा, जयसिंह सेकंड के समय बंगाल का एक महान शिल्पकार यानी कि विद्याधर भट्टाचार्य थे, जिनके निर्देशन में वो है जयपुर का निर्माण करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा। किसके शासनकाल के समय, जयसिंह द्वितीय के समय, और ये कहाँ का था, बंगाल का था, ठीक है। उसने जयपुर का निर्माण करता, ठीक है। देखिए दोस्तों, जयपुर को प्रारंभ में जयनगर के नाम से जाना जाता था, यानी कि जो जयपुर था, आज हम पिंक सिटी बोलते हैं, यानी कि पहले आमेर था, आमेर के बाद में जयपुर बसा, ठीक है। तो जयपुर को जयनगर के नाम से जानते हैं, और 1727 में इसका जयपुर का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये पहले तो जयनगर था, फिर इसका 1727 में नाम चेंज कर दिया जाता है जयपुर, यानी कि 18 नवंबर 1727 में जयपुर को बसाया गया था, ठीक है, जयसिंह द्वितीय के द्वारा। ओके, बात करते हैं आगे दोस्तों। आगे हम बात करें तो जो विद्याधर भट्टाचार्य थे, तो कोई निर्माण संबंधी कार्यों में जो उनकी जो सहायता करने वाला एक शिल्पी था, उसका नाम था ढालाराम। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर। तो विद्याधर भट्टाचार्य ने जो जयपुर का शिल्पी था, और उसकी सहायता करने वाला एक और शिल्पी था, उसका नाम था ढालाराम। तो ठीक है, तो देखिएगा ये
ऐसे नाम ढालाराम, ठीक है, या ऐसे याद रखिएगा नाम को, ठीक है। तो ढालाराम था और ढालाराम के द्वारा उसकी जो विद्याधर भट्टाचार्य की सहायता की जाती है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, जयपुर जयसिंह द्वितीय ने जयगढ़ दुर्ग में जो तोप निर्माण का कारखाना पहले ही स्थापित हो चुका था, वहाँ एक रण बंका तोप और एक जय बाण तोप, यानी कि दो तोपों की का आविष्कार किया गया था, यानी कि बनाया गया था। एक तो रण बंका तोप और एक जय बाण तोप का निर्माण करवाया, जहाँ से एशिया की सबसे बड़ी तोप थी, यानी कि और एशिया की सबसे बड़ी यहाँ एक तोप थी, ठीक है। और आगे देखें तो दोस्तों, इसमें जो जय सिंह द्वितीय ने जो नाहरगढ़ का जो किला है उसके आसपास, यानी कि जो नाहरगढ़ दुर्ग है, या उसको हम सुदर्शन दुर्ग भी दुर्ग का निर्माण करवाता है, यानी कि नाहरगढ़ के आसपास नाहरगढ़ दुर्ग या सुदर्शन दुर्ग का वो निर्माण करवाता है जय सिंह द्वितीय के द्वारा, ठीक है। देखिएगा, जय सिंह द्वितीय ने जो मानसागर जो झील है उसका भी वो निर्माण करवाता है, और इसी झील के बीचों बीच में देखिएगा एक जल महल बनाया गया। तो आपको पता है जयपुर, अगर आप जयपुर आओ तो जयपुर देखिएगा, एक जल महल है, बहुत ही मनोरम दृश्य दिखता है शाम के वक्त, और बहुत ही बढ़िया महल है जो पानी के अंदर है। तो ये मानसागर झील है, उसमें जो जल महल था, और उस जल महल का जो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, सवाई जयसिंह के द्वारा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि सवाई जयसिंह द्वितीय यानी सवाई की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी जाती है, ठीक है। देखिएगा, जो सवाई जयसिंह द्वितीय ने तुर्की व समरकंद क्षेत्र में ग्रह नक्षत्रों की गणना से संबंधित जो भी गणना में जो भी गणना में जो काफ़ी कमियां बताई गई थी, उनको शुद्ध करने के लिए अनेक वेधशालाओं का वो निर्माण करवाता है, यानी कि 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाता है। तो देखिए दोस्तों, 5 वेधशाला कहाँ कहाँ बनाई जाती है उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, सवाई जयसिंह द्वितीय ने इस ग्रह नक्षत्रों के दोषों को दूर करने के लिए 5 स्थानों पर वेधशाला बनाई, और 5 जो वेधशाला है दोस्तों, ये जो वेधशाला है उसको आप याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है। तो इनको याद रख लीजिएगा। एक तो जयपुर में बसाता है, यानी जब वेधशाला बनाती है, एक मथुरा के अंदर, एक उज्जैन में, एक दिल्ली में, एक बनारस में, ठीक है। यानी कि जयपुर राजस्थान, मथुरा उत्तर प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश, दिल्ली है बनारस उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, क्योंकि दो ग्रह नक्षत्रों की जो दोषों को दूर करने के लिए और उनकी जो समस्याओं का समाधान करने के लिए सवाई जयसिंह द्वितीय ने इन 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाता है, इनको याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, इसके बारे में जयपुर की जो वेधशाला है अपने जो जयपुर के अंदर है, उसमें जो कुल 18 यंत्र स्थापित किए, जिनमें एक जो सम्राट यंत्र वो सबसे बड़ा यंत्र था, जो 90 फीट लंबा था, उत्तर से दक्षिण यानी कि 27 डिग्री के कोण से स्थापित किया गया था, क्योंकि जयपुर 27 डिग्री अक्षांश पर ही बसा हुआ है, यानी कि अगर जो जयपुर का अक्षांश देखें तो 27 डिग्री अक्षांश पर बसा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, अपना जो ज्योग्राफी वाला टॉपिक है, राजस्थान की ज्योग्राफी, उस टॉपिक में यानी कि थंबनेल में जाइएगा, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने क्लियर करा रखा है, तो आप वहाँ पे जाइएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे अक्षांशीय विस्तार क्या दर्शाता है, यानी कि कटिबंधीय क्षेत्रों को दर्शाता है, यानी कि जलवायु वगैरह सबको, और देशांतर क्या होता है कि समय की गणना उसके की जाती है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आगे अगर चर्चा करें दोस्तों, इसमें और बातें करें तो क्या होता है दोस्तों, संभवतः दिल्ली की वेधशाला सबसे प्राचीन मानी जाती है, यानी कि जो सबसे प्राचीन जो दिल्ली की वेधशाला है, जो 5 वेधशालाओं का निर्माण जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। इन वेधशालाओं की स्थापना के पश्चात मध्य एशिया के मुसलमान शासकों तुर्की और समरकंद के शासकों को अब ग्रह नक्षत्रों में समय की गणना करने के लिए काफ़ी आसानी हुई दोस्तों, ठीक है। जयसिंह द्वितीय अंतिम हिंदू सम्राट थे जिन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाने का श्रेय जाता। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो जयसिंह द्वितीय है उसने ये अंतिम हिंदू सम्राट जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं, ठीक है। इन अश्वमेध यज्ञ के मुख्य पुरोहित थे, यानी कि जो इसका पुरोहित था वो पुंडरीक रत्नाकर थे। इन्होंने भी जयसिंह द्वितीय को समर्पित करते हुए जय सिंह कल्प
ध्रुव नामक एक ग्रंथ लिखा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो जयसिंह द्वितीय ने जो अश्वमेध यज्ञ करवाया था, उस अश्वमेध यज्ञ के जो पुरोहित थे, यानी कि मुख्य पुरोहित वो पुंडरीक रत्नाकर थे, और उन्होंने यानी कि पुंडरीक रत्नाकर ने एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम था जयसिंह कल्प ध्रुव, और वो किसको समर्पित है, यानी कि पुंडरीक रत्नाकर जयसिंह द्वितीय को समर्पित है। ठीक है। जयसिंह द्वितीय समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपने राज्य में सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या आदि पर उन्होंने रोक लगाई। ठीक है। जयसिंह द्वितीय के उस समय राजनीतिक संबंध बहादुर शाह फर्स्ट थे उनके प्रतिकूल हो गए। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, तब औरंगजेब के पुत्रों को उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। जो जयसिंह द्वितीय ने जो मोहम्मद शाह आलम है उनका समर्थन करते हैं, और जबकि इस संघर्ष में मुअज्जम क्या हो जाता है, विजय होता है, और मुअज्जम ने आगे चलकर 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक वो शासन करता है दोस्तों। ठीक है। तो मुअज्जम को भी उपाधि दी गई थी। ठीक है। जो मुअज्जम है, मुअज्जम को उपाधि दी थी, और जो युद्ध में हाथ जीत जाता है तो वह फिर बहादुर शाह के फर्स्ट के नाम से वो शासन स्थापित करता है, और उसको शाह आलम भी कहा गया मुअज्जम को। ठीक है। तब मुअज्जम यानी कि बहादुर शाह फर्स्ट या आलम शाह आलम एक ही नाम है, उपाधियाँ हैं। जयसिंह द्वितीय को आमेर की गद्दी से निष्कासित करके उन्होंने उनके जो छोटे भाई थे, यानी कि जो विजय सिंह थे, ठीक है, विजय सिंह है, उसको चीमा भी कहा गया है, को दे दिया। तब आमेर का नाम बदल कर क्या कर दिया दोस्तों, मोमिनाबाद कर दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मोमिनाबाद भी आमेर का ही नाम होता है। ठीक है। बाद में जयसिंह द्वितीय ने भरतपुर धौलपुर के जाट राजाओं के विद्रोह को क्या करता है दोस्तों, वो अंत करता है। ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब देखते हैं आगे अगर चर्चा करें दोस्तों, तो आगे होता क्या है, उस समय जाट नेता चूड़ामन था। इससे प्रसन्न होकर जो बहादुर शाह फर्स्ट है, जो पुनः जयसिंह द्वितीय को आमेर का जो राज्य पुनः उनको सौंप देता है, प्रधान यानी कि दोबारा से उसको गद्दे पर बिठा देता है। जयसिंह द्वितीय ने ग्रह नक्षत्रों की सटीक जानकारी के लिए एक सारणी बनाई, जिसको कहा गया है जिज ए मोहम्मद शाही, यानी कि जो ग्रह नक्षत्र हैं उनकी सटीक जानकारी के लिए एक इंडेक्स यानी कि एक सारणी बनाता है, और उस सारणी का नाम था जिज ए मोहम्मद शाही कहा गया है। ठीक है। जिज ए मोहम्मद शाही का जो अगर शाब्दिक अगर अर्थ देखें दोस्तों, तो उसको खगोलीय पिंडों की गतियां कहा गया है। जयसिंह द्वितीय ने मराठा सरदारों के साथ 1741 ईस्वी में समझौता किया। इस समझौते में के अनुसार मराठों का सहयोग प्राप्त किया बूंदी राज्य के राजनीतिक हस्तक्षेप करने के लिए। मराठों की गतिविधियों को रोकने के लिए भीलवाड़ा में होरडा नामक स्थान पर होरडा सम्मेलन 1734 में होता है। यानी कि जो मराठों की जो गतिविधियां थी, उन गतिविधियों को कम करने के लिए जो भीलवाड़ा में एक होरडा नामक एक स्थान होता है, वहाँ पर एक होरडा सम्मेलन होता है, यानी कि 1734 में। लेकिन ये ऐसा फल होता क्यों होता है वो हम आगे बात करते हैं। जयसिंह द्वितीय ने स्वयं ज्योतिष से संबंधित एक जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जयसिंह ने भी स्वयं ज्योतिष से उनका ज्ञान था, और ज्योतिष से संबंधित उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है जयसिंह कारिका। ठीक है। तो जयसिंह द्वितीय जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखते हैं, जो ग्रह नक्षत्रों से संबंधित था, यानी कि उनसे रिलेटेड था। ठीक है। देखिए पुर्तगाली भी ग्रह नक्षत्रों की जानकारी के लिए एक टेबल प्रयोग में लेते थे, जिन्हें डीला हायर यानी कि जो पुर्तगाली थे उन्होंने वो भी यानी कि जो ग्रह नक्षत्रों की जानकारी एक टेबल का प्रयोग करते, उसका नाम था डी ला हायर कहा गया। बाद में जयसिंह द्वितीय ने इस टेबल में बहुत सारी कमियां बताई, और इसी कमियों को उन्होंने दूर कर दिया था। ठीक है। जहांगीर शाह के समय में जयसिंह द्वितीय ने सेवा प्रदान की, जब बहादुर शाह कि 1712 ईस्वी में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो जहांगीर शाह ने जयसिंह द्वितीय को पुनः मिर्जा की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है। और 1713 से लेकर 1719 तक फर्रुखशियर मुगल सम्राट बने। उन्होंने भी जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि प्रदान की थी। तब जहांगीर शाह ने इसे मालवा का सूबेदार नियुक्त करता। दोस्तों देखिएगा, जयसिंह
जो जयसिंह द्वितीय था उसको औरंगजेब के द्वारा सवाई की उपाधि देता है, और जहांदर शाह है वो भी उसको मिर्ज़ा की उपाधि दी जाती है। लेकिन जो जयसिंह सवाई की उपाधि एक बार फिर से दी जाती है किसके द्वारा, जहांदर शाह के द्वारा। और कब दी जाती है, जब वो उसको मालवा का सूबेदार बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा दोस्तों। आगे हम देखें तो इसी के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों देखिएगा 1719 से लेकर 1748 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला मुगल सम्राट बने, और मोहम्मद शाह रंगीला ने जयसिंह द्वितीय को सवाई राजशेखर श्री राजाधिराज की उपाधि प्रदान करता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो मोहम्मद शाह रंगीला था ये भी मुगल सम्राट था, बहुत ही रंगीला था, ठीक है। उसने भी सवाई जयसिंह राजेश्वर श्री राजाधिराज की उपाधि प्रदान की जाती है सेकंड द्वितीय, यानी जयसिंह द्वितीय को। जयसिंह द्वितीय को भी दी गई उपाधियाँ कौन कौन सी है, देखिए जहांदर शाह मिर्जा राजा की उपाधि, फारूक शेर सवाई की उपाधि, मोहम्मद शाह रंगीला सवाई की देता है, राज राजेश्वर की और श्री राजाधिराज, और सवाई की उपाधि औरंगजेब के भी द्वारा दी जाती है। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम कल देखते हैं एक इसी का अगला टॉपिक, यानी कि ईश्वरी सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा है। अगर दोस्तों अच्छा लगा तो प्लीज़ टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कर दिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।